ओम शांति। आज का वरदान है अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। तो वरदानी और महादानी भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म हमसे कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और सदा महादानी। तो आज बाबा ने हमें बताया कि अल्पकाल के संस्कारों को हमें अनादि संस्कारों में परिवर्तन करना है, और तभी हम अपने ओरिजिनल संस्कार वरदानी, महादानी और सदा संपन्नता के संस्कारों को अनुभव कर पाएंगे। तो आज की इस वरदान में हमने ये देखा कि हमारे अंदर जो अल्पकाल के संस्कार हैं, जो द्वापर के बाद बने हैं, उन संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन उन संस्कारों का प्रभाव सिर्फ तभी आता है जब हम देहभान की स्थिति में होते हैं, जब हम खुद को शरीर समझ रहे होते हैं, जब हम खुद को इस दुनिया की दी हुई पहचान समझ रहे होते हैं, कोई पोजीशन समझ रहे होते हैं, कोई अपनी क्वालिटी का अभिमान हम कर रहे होते हैं और हम उसमें होते हैं कंप्लीटली, तो उसको देहभान की स्थिति कहा जाता है। जब हम रिश्तों को निभाते हैं लेकिन रिलेशन कॉन्शियसनेस होके निभाते हैं, वो भी देहभान है। तो जब हम इस तरीके के देहभान में फंस जाते हैं, क्योंकि देहभान का मोटा रूप है खुद को शरीर समझना, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है वो बहुत विस्तार में है। तो इसीलिए जब हम देहभान में फंस जाते हैं तो हमारे अल्पकाल के समय के जो संस्कार हैं, जो द्वापर के बाद के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, कंपैरिजन हो गया, तो ये इस तरीके के जो संस्कार हैं ये उजागर होने लगते हैं, इमर्ज होने लगते हैं। तो जैसे बाबा कह रहे हैं कि फिर इन संस्कारों का बंधन बनने लगता है। फिर आप कहते हो कि मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं तो क्रोध करता नहीं, लेकिन मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो वो आत्मा की ओरिजिनलिटी नहीं है। बाबा ने कहा ये तुम्हारे संस्कार हैं ही नहीं। बाबा बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये अल्पकाल के संस्कार हैं, ये बाहर से लिए हुए संस्कार हैं, देवभान के बाद तुमने खुद बनाए, ये तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार नहीं हैं। तो ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? बाबा ने कहा सदा संपन्नता। ज़रा हम सोचें कि आत्मा बिल्कुल कंप्लीट है, आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अगर हम खुद की जीवन देखें, सो देयर आर सो मेनी डिपेंडेंसीज़, उनकी लिस्ट हम आज बना सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या है? संपन्नता भी नहीं, सदा संपन्नता। तो अगर मैं देह भान से निकलकर अगर मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, तो मुझ आत्मा को सदा संपन्नता की महसूसता होगी, मैं सदा भरी हुई महसूस करूँगी। दूसरा सदा वरदानी, वरदान देने वाले, शुभ सोचने वाले, महादानी, जो देते ही जाते हैं बस, जिनको चाहिए ही नहीं किसी से कुछ भी। तो इतनी संपन्नता अंदर आत्मा के भीतर है कि उसको डिपेंडेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सदा संपन्नता वाले, भरपूरता वाले जो संस्कार हैं, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। लेकिन हम कौन से संस्कारों का यूज़ कर रहे हैं अभी? कि मुझे कुछ चाहिए, अभी भी आपको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम खुद को भरने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर इन
बॉडी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली वी आर इनटू इट। हम बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस ही देह भान वाली है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल के संस्कार जो हैं इनको छोड़ना पड़ेगा और इनको ओरिजिनल संस्कारों से रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन रिप्लेस कब होगी? जब स्मृति हमारी आत्मिक स्थिति होगी, जब हमारी स्मृति में ही ये है कि मैं कौन हूँ, तभी संस्कारों पे प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं देभान में रह करके ये सोचूं कि अब मैं अपने संस्कार बदल लूँगी, तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आज बाबा ने हमें ये बताया हमारे ओरिजिनल संस्कारों के बारे में। स्लोगन बाबा ने दिया, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति जब आती है तो उस परिस्थिति से हमें अगर बाहर निकलना है तो उसको हमें डिटैच होके देखना पड़ेगा, उसको हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उसको इस रीति से देखना पड़ेगा कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो उसके लिए आत्मा में शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। डिटैच होने के लिए भी पावर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अटैच हो जाएंगे उस परिस्थिति के अंदर और उस परिस्थिति के बीच में जाके सोचने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा, हमारे ऊपर उसका प्रभाव आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा, अगर ये अभ्यास होगा पहले से डिटैच होने का धीरे धीरे, तो बाबा कहते फिर उस अभ्यास के द्वारा जो है आप उस परिस्थिति को एनालाइज कर सकते हो, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो और उसको पार भी कर सकते हो। तो इसको बाबा ने कहा उड़ता योगी बनना। तो हम सबको जो है उड़ता योगी बनना है और डिटैचमेंट का, साक्षीपन का अभ्यास ये हमें अपने दिनचर्या में, अपने रिश्तों में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में लेके आना है। ओम शांति।